बिंदिया नाम की एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसकी नई नई कॉल सेंटर में नौकरी लगी थी। बिंदिया के पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उसकी माँ अक्सर बीमार ही रहती थी। बिंदिया खुशी खुशी अपनी माँ को अपनी नौकरी लगने की बात बताती है। देखो माँ, तुम्हारी बिटिया कितनी होनहार है। जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ वैसे ही मुझे नौकरी मिल गई। अब तुम्हें किसी के भी घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जो कमाऊंगी। लेकिन बिंदिया, ये तो कॉल सेंटर की नौकरी है। इसमें तो तुझे रात भर घर से बाहर रहना पड़ेगा और तू सुबह 3-4 बजे घर लौटेगी। अरे ये नौकरी ठीक नहीं है बेटा। ये क्या कह रही हो माँ, भला इसमें क्या दिक्कत है। बेटा, तू देर रात को घर आएगी तो लोग क्या कहेंगे, और क्या ये तेरे लिए सुरक्षित रहेगा। माँ, हमारे घर के खर्चे हमें चलाने हैं, लोगों को नहीं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात मेरी सुरक्षा की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैं एक ऑटो लगा लूंगी जो रोज मुझे घर छोड़ देगा। अरे पर माँ, ये नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिली है और रात में काम करने के लिए वो लोग ज्यादा पैसे भी देंगे। अब बस भी करो माँ, मुझे अब अपने घर के हालात सुधारने हैं। मैं ये नौकरी करूंगी बस। बिंदिया अपनी जिद के आगे अपनी माँ की नहीं सुनती है और वो उसी रात से नौकरी पर जाने लगती है। वो ऑटो में बैठकर अपने ऑफिस जा रही थी और सोचती जा रही थी, ये रात को सारे रास्ते कितने सुनसान और डरावने से लग रहे हैं। मैंने माँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, लेकिन सच तो यह है कि अब मुझे भी डर लग रहा है। खैर, अब हिम्मत करके काम तो करना ही पड़ेगा। बिंदिया का ऑफिस में पहला दिन था और वहां पर और भी कई लड़कियां थी। बिंदिया अच्छे से काम करती है और फिर उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। चलो, आज का दिन तो अच्छे से बीत गया, अब जल्दी से घर निकलती हूँ। बिंदिया जब ऑटो का इंतजार कर रही थी तो वहां पर उसे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। बिंदिया उसके पास जाकर उससे कहती है, हेलो, क्या आप भी यहाँ काम करती हैं? हाँ, मेरा नाम निधि है, मैं भी इसी कॉल सेंटर में काम करती हूँ। अरे वाह, आपसे मिलकर खुशी हुई। जी मुझे भी। बिंदिया उस लड़की से और बात करती उससे पहले उसका ऑटो आ जाता है और वो चली जाती है। अब रात के 3 बज रहे थे और सभी रास्ते एकदम सुनसान थे। रोड के किनारे एक जीप खड़ी थी जिसमें कुछ गुंडे मवाली लड़के बैठे हुए थे। बिंदिया को ऑटो देखकर वो जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। ये क्या, ये कितने आवारा लड़के हैं, भैया जरा जल्दी ऑटो चलाना। लेकिन बिंदिया के कहने के बाद ऑटो वाले ने मानो ऑटो की स्पीड और धीमी कर ली। बिंदिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अरे भैया, आप ऑटो तेज चलाने की बजाय और धीमा चला रहे हैं, क्या बात है? अरे मैडम, शायद ऑटो में डीजल खत्म हो गया है। अरे नहीं, ये भी अभी होना था क्या? तभी वो लड़के अपनी गाड़ी से बिंदिया का पीछा करने लगते हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं ये गुंडे मुझ पर हमला न कर दे। जैसे ही बिंदिया ने पुलिस का नाम लिया वैसे ही वो लड़के अपनी कार मोड़कर वापस चले गए। क्या? ये तो बहुत अजीब बात है, इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ? खैर, अब आप जल्दी से मुझे घर छोड़ दीजिए भैया। बिंदिया किसी तरह से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ फिर से काम छोड़ने को ना कहे। अगले दिन बिंदिया काम पर जाने के लिए कुछ डरी हुई थी। जब उसका ऑटो फिर से बीच रास्ते पर पहुंचा तो उसका ध्यान अचानक से रोड के किनारे खड़ी एक लड़की पर गया। ये वही लड़की थी जो बिंदिया को ऑफिस के नीचे मिली थी। अरे भैया, जरा ऑटो रोकना। बिंदिया ऑटो रोककर उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिससे मैं कल मिली थी, तुम भला यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, इसलिए पैदल चलकर ही ऑफिस आ जाती हूँ। अरे तो तुम पैदल क्यों जा रही हो? देखो ना, मेरा ऑटो यहीं खड़ा है, आओ ना तुम मेरे साथ चलो। बिंदिया के बार बार कहने पर निधि उसके साथ बैठकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऑटो से उतरती हैं और बिंदिया ऑटो वाले को पैसे देने लगती है, वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अरे ये तो बड़ी अजीब लड़की है, ये बार बार गायब कहाँ हो जाती है? आज तो मैं इसे ऑफिस में ढूंढ कर ही रहूंगी। बिंदिया ऑफिस की रिसेप्शन पर जाकर निधि के बारे में पूछने लगती है। जी, मुझे यहाँ पर काम करने वाली एक लड़की के बारे में पूछना है, उसका नाम निधि है। नहीं, यहाँ तो इस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती है। हाँ, कुछ वक्त पहले निधि नाम की एक लड़की थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, उसकी तो एक हादसे में मौत हो गई थी। ये सब सुनकर बिंदिया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बिंदिया मन ही मन सोचती है, अगर इस ऑफिस में काम करने वाली निधि मर चुकी है तो वो निधि कौन थी जो अभी तक मुझसे मिल रही थी? बिंदिया अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और उसका आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस निधि घूम रही थी। उसे इतना परेशान देखकर उसके पास बैठी सुमन क्या बात है बिंदिया, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे सुमन, मेरे साथ एक बड़ी अजीब घटना घटी है। मुझे एक लड़की ऑफिस के बाहर मिलती है जिसका नाम निधि है, और वो मुझसे कहती है कि वो इसी ऑफिस में काम करती है, और अचानक से वो गायब भी हो जाती है। लेकिन
आज मैंने रिसेप्शन पर जाकर पता किया कि यहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन है जो मुझे मिलती है? क्या तुम्हें भी वो लड़की नजर आती है क्या? मुझे भी से क्या मतलब है तुम्हारा सुमन? क्या तुमने भी उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं, मगर बिंदिया, तुमसे पहले यहाँ पर तुम्हारी जगह राधा काम करती थी, लेकिन उसे भी ऐसी एक लड़की दिखाई देना शुरू हो गई थी जो कि कहती थी वो इसी कॉल सेंटर में काम करती है। इसके बाद राधा बहुत डर गई थी क्योंकि वो लड़की चुड़ैल थी। राधा ने डर के मारे नौकरी छोड़ दी। बिंदिया ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। क्या? चुड़ैल? ये तुम क्या कह रही हो सुमन? तुम्हारी बात सुनकर तो अब मुझे भी डर लग रहा है, कहीं उस चुड़ैल ने मुझे कुछ कर दिया तो। अब मैं क्या ही कहूँ, यही सच है बिंदिया, लेकिन अब अगर तुम उस निधि के बारे में जान ही गई हो तो अब उससे जरा संभल कर रहना और उससे दूर ही रहना। इतना कहकर सुमन वहां से उठकर चली जाती है। जब ऑफिस का काम पूरा हो जाता है तो बिंदिया डरते डरते घर जाने के लिए निकलती है। उसे डर था कि कहीं उसे फिर से वो चुड़ैल ना दिख जाए। बिंदिया इधर उधर देखती हुई चली रही थी कि तभी निधि उसके सामने फिर से आ जाती है। कैसी हो बिंदिया? क्या तुम आज भी मुझे अपने ऑटो से कुछ दूर तक छोड़ दोगी? वो काफी रात हो गई है और मुझे कोई दूसरा ऑटो नहीं दिख रहा। ये सुनकर तो मानो बिंदिया की सांसें ही थम गई। क्या? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो और तुम मुझसे दूर रहा करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, बस। बिंदिया वहां से भागकर जल्दी से अपने ऑटो में बैठ गई और निधि उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद बिंदिया की जान में जान आई। ओहो, आज तो बाल बाल बची। पता नहीं ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। पता नहीं इसे मुझसे आखिर चाहिए क्या। तभी बिंदिया को ऑटो वाला अचानक से ऑटो रोक देता है। क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोका है? बिंदिया सामने देखती है कि सामने वही गुंडे लड़के थे और वो अपनी कार में बैठे हुए थे। वो लड़के उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर बिंदिया बहुत डर जाती है। ये क्या है भैया, आपने यहाँ पर ऑटो क्यों रोक दिया है? मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, जल्दी चलो यहाँ से। माफ करना मैडम जी, आपको यहाँ तक लाने के लिए इन्हीं लड़कों ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए हैं, इसीलिए मुझे तो आपको यहीं पर उतार के जाना होगा। अब आप जल्दी से उतर जाइए और ज्यादा देरी मत कीजिए। हाँ। क्या? ये सब आखिर हो क्या रहा है? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इससे पहले बिंदिया और कुछ कहती, वो ऑटो वाला बिंदिया को ऑटो से नीचे उतार देता है। ये देखकर बिंदिया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक डरावनी सी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बिंदिया और ऑटो वाले सहित वहां खड़े सारे लोग भी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो वही कॉल सेंटर वाली चुड़ैल है, भागो यहाँ से। क्या? कॉल सेंटर वाली चुड़ैल? मतलब कि निधि? हाँ, ये मैं ही हूँ बिंदिया, तुम्हारी दोस्त निधि, और तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चुड़ैल देखती है कि वो लड़के और ऑटो वाला भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल उस ऑटो वाले के ऑटो में और उन गुंडों की कार दोनों में ही आग लगा देती है, जिससे कि वो सब अंदर ही अंदर जलकर मर जाते हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है यहाँ? तुमने इन सबको क्यों मारा? मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। असल में मैं पहले उसी कॉल सेंटर में काम करती थी जहाँ अभी तुम करती हो। ये गुंडे अक्सर इसी जगह पर आकर मुझे छेड़ते थे। ये ऑटो वाला भी इन्हीं से मिला हुआ था। इन लोगों ने मिलकर बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। एक दिन जब इन लोगों ने मुझे भी फंसाना चाहा तब मैं यहाँ से भाग निकली, लेकिन इन्होंने मेरा पीछा किया और जानबूझकर मुझे टक्कर मार दी ताकि मैं पुलिस में इनकी कंप्लेन न कर सकूं। इस टक्कर से मेरी जान चली गई और मैं यहीं भटकने लगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? पर फिर तुम क्या हमेशा ऐसे ही भटकती रहोगी? हाँ, जब मेरी जान गई तब से मैंने ये ठान लिया कि मैं इन लोगों को किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसलिए मैं कॉल सेंटर के पास ही भटकती थी और यहाँ से आने जाने वाली लड़की की रक्षा करती थी। लेकिन आज इन लोगों को मारकर मैंने ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर तो मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था बिंदिया। अब तुम कभी भी काम पर जाते वक्त डरना मत और अपना ध्यान रखना। इसके बाद चुड़ैल गायब हो गई और बिंदिया भी आराम से अपनी नौकरी बिना किसी के